हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। ठीक है, पाठ 8 पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ 8 का नाम है भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत और चरक। ठीक है, ये दो महान चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर जिसे कहा जाता है, वो दो लोग थे, सुश्रुत और चरक। ठीक है, तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस प्रकार किसकी सहायता की, क्या किया, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये किस प्रकार प्रसिद्ध है, ये सब जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। सृष्टि के आरंभ में ही मानव अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है। ठीक है, समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों का जीवन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। ठीक है, कल्याणकारी सिद्ध हुआ। आयुर्वेद भी ऐसी ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान वेद को आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन का ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया है। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता, शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता कार चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक हैं। ठीक है, ये दो महान चिकित्सक हैं। ठीक है, उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थीं, न यंत्र और न ही चिकित्सा सुविधाएं। जब वो लोग थे तब उनके पास न तो प्रयोगशाला थी, न ही यंत्र थी जो इस समय प्रयोग किए जाते हैं, वैसा कुछ नहीं था, और न ही चिकित्सा सुविधाएं कुछ थी। ठीक है, अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे ही दो महान चिकित्सकों के बारे में जानें। ठीक है, तो दो महान चिकित्सक कौन थे, उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो ये हमारे पहले चिकित्सक हैं जिनका नाम है सुश्रुत। ठीक है, ये हमारे पहले चिकित्सक हैं जिनका नाम है सुश्रुत। तो चलिए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। मध्य रात्रि का समय था, यानी कि मध्य मतलब कि आधे मतलब कि जैसे कि बीच का जो है वो मध्य मतलब होता है बीच का। तो आधे रात्रि मतलब होता है कि रात, तो आधे रात का समय था। ठीक है, किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने की सुश्रुत की नींद खुल गई। ठीक है, कोई जो था उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और तभी सुश्रुत की नींद खुल गई। ठीक है, बाहर कौन है, पूछा कि बाहर कौन है। वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। ठीक है, जो बूढ़े चिकित्सक थे उन्होंने पूछा। फिर दरवाजे से जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुँचे। ठीक है, वहाँ पे जो मशाल जल रही थी उसे उतारा और दरवाजे पर जाकर देखने के लिए गए वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मैं एक यात्री हूँ। ठीक है, उसने कहा, जो था जिसने दरवाज़ा खटखटाया वो बोला कि मैं एक यात्री हूँ। किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, मेरे साथ दुर्घटना घट गई है। उसी ने कहा,
जिसने दरवाज़ा खटखटाया था उसी ने कहा कि मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपसे उपचार की आवश्यकता है। मुझे आप उपचार मतलब वो बोल रहा है कि मुझे आपसे उपचार की ज़रूरत है। आवश्यकता मतलब ज़रूरत है। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। ठीक है। और जब दरवाज़ा उन्होंने खोला सुश्रुत ने, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी झुका हुआ है और उसकी आंखों में से आंसू और जो नाक कटी हुई थी उससे खून निकल रहा था। ठीक है। सुश्रुत ने कहा, ठीक है, उठो बेटा भीतर आओ। सुश्रुत ने क्या कहा कि उठो बेटा भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। वह अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सक के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उसे अपना चोंगा उतारने और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। ठीक है। चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया। ठीक है। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये द्रव्य क्या है, द्रव्य कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे द्रव्य मतलब होता है पानी। ठीक है। द्रव्य मतलब पानी। ठीक है। उसने पानी पीने के लिए दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। ठीक है। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी का नाक नापा। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उन्हें आग की लौ से गर्म किया। ठीक है। तो उसने जो चिकित्सक थे हमारे सुश्रुत, उन्होंने दीवार से एक चाकू और चिमटी निकाला और उसे आग पर लौ मतलब उसे की आग पर गर्म किया। ठीक है। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। ठीक है। आदमी कराहा। ठीक है। आदमी कराहा, लेकिन उसकी अनुभूतियाँ नशीला द्रव पीने से कुछ कम हो गई थी। ठीक है। कुछ कम हो गई थी। गाल पर पट्टी बांध कर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली। ठीक है। 2 नलिकाएं डाली। गाल से कटा हुआ मांस और दवाइयाँ नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। पुनः उसे मतलब आकार दे दिया, जैसा था वैसा उसे आकार दे दिया। ठीक है। फिर नाक पर घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। ठीक है। अंत में सुश्रुत ने उस अजनबी को दवाइयों और बूटियों की सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। ठीक है। नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने के लिए कहा जिससे वह उसे देख सके। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुम कुछ सप्ताह बाद आना, मैं फिर से तुम्हारी जांच कर लूँगा। ठीक है। आज से 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। ठीक है। जो उस समय उन्होंने उसकी सब गाल की मांस काटी थी, उस समय उन्होंने जो उपचार किया था उसे आज जो विकसित हुआ है उस रूप में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सुश्रुत को पूरे संसार में आज भी प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत जो थे उन्हें पूरे संसार में आज भी प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। ठीक है। उन्होंने वैदिक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दियोदास धन्वंतरि के आश्रम में प्राप्त किया। ठीक है। वे पहले चिकित्सक थे
जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सीजेरियन ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, वह मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के दक्ष थे। ठीक है, उन्होंने शल्य चिकित्साओं को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरणों गर्म करने के लिए कहा जिससे कीटाणु मर जाएं। ठीक है, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। ठीक है, चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चितक एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। ठीक है, सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे जिन्होंने अपने शिष्यों से कहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों से क्या कहा था। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ लिखा है कि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के उपकरण, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग कि उनके ये उपकरण थे जो उन्होंने बनाए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ काटने वाला चीज़ है सब। ठीक है, तो चलिए उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वह अपने किन से कहा था, शिष्यों से कहा था। ठीक है, वह अपने शिष्यों से क्या कहा था। अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। ठीक है, वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों को सूची दी है। ठीक है, आज भी उन यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, वो जो यंत्र थे आज भी वर्तमान, मतलब कि इस टाइम भी, इस समय भी जो आज के डॉक्टर है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह चिमटी के नाम पर उन जानवरों या पक्षियों पर रखते थे जिनकी शक्ल से वे मिलते थे। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल फॉरसेप्स। ठीक है, क्रोकोडाइल फॉरसेप्स। ठीक है, क्रोकोडाइल फॉरसेप्स। और ये है दूसरा है हार्कबिल फॉरसेप्स। ठीक है, हार्कबिल फॉरसेप्स आदि। ठीक है, अब चलिए ये हमारे पहले वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आइए दोस्तों दूसरे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है चरक। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे और दोनों का, एक का तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि उन्होंने कैसे उसका मदद किया था और फिर उनका किस नाम से वो प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो चलिए अब चरक जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी। ठीक है, इतनी प्रगति नहीं हुई थी, गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। ठीक है, चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते थे। पहले जब थे तो जब जो डॉक्टर थे पहले के, जिसे चिकित्सक के नाम से जाना जाता है, वो अपना दवा खुद ही बनाते थे। ठीक है, शल्य क्रिया करते और रोगों का परीक्षण करते थे। तब आज जैसे प्रयोगशालाएं, परीक्षण यंत्र व चिकित्सा सुविधाएं नहीं था। ठीक है, फिर भी प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी थी। ठीक है, अति लाभकारी थी। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही चिकित्सक जो थे चरक हुए थे। ठीक है, चरक हैं जो 2000
वर्ष पूर्व, मतलब कि यहाँ पूर्व का मतलब है पहले, ठीक है। 2000 वर्ष पहले जो भारत के ऐसे चिकित्सक चरक हुए हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते आगे। जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है, बहुत महत्व दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। चरक वैशंपायन के शिष्य थे, ठीक है। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से यह भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था, ठीक है, परंतु इस विषय पर इन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। चरक को आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों की भी जानकारी थी। चरक ने अपने समय में एक मान्यता दी थी कि बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे अंधापन, लंगड़ापन जैसे विकलांगता माता या पिता की किसी कमी के कारण नहीं बल्कि डिंबाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होती है, ठीक है, होती है। यह मान्यता आज के स्वीकृत तथ्य है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है इनका, इन्होंने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियां का होना बताया था। चरक का विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है, ठीक है। चरक ने शरीर रचना और भिन्न अंगों का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी छमनियाँ हैं जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुँचाती हैं। छमनिया रस जो पूरे भोजन को रस पहुँचाती हैं और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले आती हैं, ठीक है। इन धमनियों में किसी प्रकार का विचार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। प्राचीन चिकित्सक आयत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक बृहत संहिता ईसा में 60 वर्ष पूर्व लिखी थी, यानी कि 60 वर्ष पहले लिखी थी, ठीक है। इस बृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आज भी सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये अपने अपने विषय के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं, ठीक है। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है। इन संहिताओं ने नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय दर्शन दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी से रिलेटेड अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न पढ़ लेते हैं, ठीक है, और जानते हैं प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं, ठीक है। प्रश्न पहला है, सुश्रुत ने पीड़ित यात्री की किस प्रकार चिकित्सा की, ठीक है, यानी कि उपचार मतलब उसका किस प्रकार से किया, मतलब उसको किस प्रकार से
दवा दी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर है सुश्रुत ने पीड़ित यात्री की चिकित्सा निम्न प्रकार से की। ठीक है, तो जो मतलब ये बोल रहा है कि निम्न प्रकार से की, यानी कि नीचे जो है उस जो लिखा है नीचे, निम्न मतलब नीचे है जो, उस आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला है पीड़ित यात्री को साफ सुथरे कमरे में ले गए और दवा मिला पानी मुंह धोने के लिए दिया। ठीक है, और दूसरा है कि फिर उन्होंने एक गिलास में कुछ द्रव्य यात्री को पीने के लिए दिया और शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। ठीक है, और तीसरा है कि फिर उन्होंने एक बड़े पत्ता से यात्री को नाक नापी। ठीक है, यात्री की नाक जो है नापी। ठीक है, चौथा है फिर एक चाकू और चिमटी लेकर उसे आग की लौ पर गर्म किया, यानी कि फिर उन्होंने एक चाकू लेकर और उसे गर्म किया। उसी गर्म चाकू से उन्होंने यात्री के गाल से कुछ मांस काट दिया। ठीक है, कुछ मांस काट दिया। ठीक है, चलिए पांचवा है इसके बाद गाल पर पट्टी बांधकर बड़ी सावधानी से यात्री की नाक में 2 नलिकाएं डाली। ठीक है, फिर उसे काट कर उनकी नाक में 2 नलिकाएं डाली। ठीक है, गाल से कटा हुआ मांस और दवाइयाँ नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर मुंगची, मतलब कि जैसे नाक का आकार दे दिया और जो जैसा था उसका आकार देकर उन्होंने मुंगची हुआ लाल चंदन का महीन बुरादा, ठीक है, महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। ठीक है, पट्टी बांध दी। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों का दूसरा प्रश्न है सुश्रुत किस प्रकार के शल्य चिकित्सक में दक्ष थे। ठीक है, तो उत्तर हम लोगों का सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। ठीक है, वे मूत्र नलिका से पत्थर निकालने, टूटी हड्डियों को जोड़ने व मोतिबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। ठीक है, शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। तो चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है सुश्रुत ने अपने शिष्यों से क्या कहा। ठीक है, उत्तर है उन्होंने कहा था कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। ठीक है, पारंगत हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं, आयुर्वेद किसे कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद किसे कहते हैं, तो आयु संबंधित ज्ञान, ठीक है, आयु संबंधी ज्ञान वेद को आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। तो 5वां प्रश्न है चरक ने आनुवंशिकी के, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चरक हम लोग चरक के बारे में, चरक चिकित्सक के बारे में पढ़े थे, अब उनसे प्रश्न आ गया। ठीक है, चरक ने आनुवंशिक, ठीक है, आनुवंशिक के संबंध में क्या मान्यता दी थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि उन्होंने क्या मान्यता दी थी। तो उत्तर है हम लोगों का चरक ने आनुवंशिकी के संबंध में यह मान्यता दी थी बच्चों में आनुवंशिका दोष जैसे अंधेपन, लंगड़ेपन जैसी विकलांगता माता पिता की कमी से, ठीक है, माता पिता के कमी से नहीं बल्कि डिम्बाणु या शुक्राणु की कमी के कारण होता है। ठीक है, कमी के कारण होता है, कमी से होता है। ठीक है, प्रश्न हम लोग को 6वां है सुश्रुत और चरक ने किन ग्रंथों की रचना की, ये किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं हम लोगों का। ये इसका उत्तर है सुश्रुत ने ठीक है, सुश्रुत संहिता और चरक ने चरक संहिता की रचना की। सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता का चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 7 नंबर देखते हैं प्रश्न। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न है सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के जनक क्यों कहा जाता है। ठीक है, उन्हें अब यहाँ पे देखिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक
क्यों कहा जाता है? तो हम लोगों का उत्तर है आज से 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज प्लास्टिक सर्जरी है। अतः सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 8 नंबर प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों पर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो हम लोगों को चिन्ह लगाकर, ठीक है, चिन्ह लगाकर अब देखना है। ठीक है, तो पहला क नंबर है सुश्रुत एक सफल राजनीतिज्ञ थे। तो देखिए दोस्तों, सुश्रुत एक क्या थे? तो चिकित्सक थे। ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है। तो चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। हम लोगों का ख नंबर है सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये सही कह रहा है कि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत मतलब कि 2500 वर्ष पहले उन्होंने जो किया था उसी के नाम से इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ ग नंबर सवाल देखते हैं। तो ग नंबर सवाल चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था। ठीक है, तो ये सही बोल रहा है, क्योंकि जो चरक थे उन्हें जीवाणुओं की उपस्थिति का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का घ नंबर है कि चरक जादू से मरीजों की चिकित्सा किया करते थे। नहीं, वो तो चिकित्सक थे, तो वो तो मतलब कि वो तो दवा ही लेकर के करेंगे, क्योंकि मतलब कि दोस्तों वो तो दवा से ही करते थे, नहीं कि कोई जादू से। तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है प्रश्न सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर। ठीक है, चरक ने शरीर में दांतों सहित हड्डियों की संख्या कितनी बताई थी दोस्तों? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 360 बताई थी। ठीक है, 360 बताई थी। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न सुश्रुत ने ऑपरेशन के पहले उपकरणों को गर्म करने को कहा, जिससे क्या हो? तो कीटाणु समाप्त हो जाएं। ठीक है, पहले उन्होंने उपकरणों को गर्म करने के लिए क्यों कहा था? तो इसलिए कहा था कि अगर वो गर्म कर देंगे और फिर उसके बाद उसको मतलब कि कहा था इसलिए कि अगर उसको मतलब गर्म कर देंगे तो ऑपरेशन जब करेंगे तो कीटाणु समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 10 नंबर है अगर आपको चिकित्सक बनने का अवसर मिला तो आप किस प्रकार के रोगी का इलाज करना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, करना चाहेंगे और क्यों? मरीजों में इलाज के समय आप किन किन बातों का ध्यान प्रमुख रूप से रखेंगे? ठीक है, इसका उत्तर आप अपने दिमाग से दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एक चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो अगर आपको चिकित्सक बनने का अवसर मिलता है तो आप किस प्रकार के चिकित्सक बनते हैं और इसका इलाज कैसे करते हैं मरीजों की, यह हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न हल 10 नंबर का उत्तर ज़रूर हमें दीजिएगा। तो हमारे वीडियो तक लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है,